सिस्टम जो है, आज हमारा जो है मेन टॉपिक है वो है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है हमारे पास सिस्टमिक एनाटमी है और सिस्टमिक एनाटमी में हमने ये बात की थी कि सबसे पहले जो हमारे पास जो मेन सिस्टम है वो है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड कार्डियो मीन हार्ट, वास्कुलर मीन वेसल एंड सिस्टम जो है इसके बारे में हमने बात की थी कि जो डिफरेंट ऑर्गन्स जो है वो कंबाइन होते हैं और स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो इसको हम कहते हैं सिस्टम। सो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में ये होता है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की डिफिनीशन के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें ये है कि इस सिस्टम में हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करते हैं, वेसल्स के जरिए ब्लड जो है वो पूरे बॉडी में फ्लो होता है। और इसकी कंपोजिशन के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें हार्ट है, इसमें वेसल्स हैं और इसमें ब्लड मौजूद है। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ह्यूमन बॉडी, स्पेशली आ लिविंग थिंग, बट द ह्यूमन बॉडी जो है वो इस पे अहम रोल जो है इसमें मौजूद है। तो हार्ट के बारे में हम थोड़े से जो है वो डिस्कशन करते हैं। ह्यूमन हार्ट इज अबाउट 4.8 इंच टॉल एंड 3.35 इंचेस वाइड। इसका मतलब है कि हार्ट जो है ह्यूमन हार्ट अप्रोक्सीमेटली 4.8 इंचेस जो है उसकी हाइट है और इसकी जो विड्थ है या वाइडनेस है वो अप्रोक्सीमेटली 3.35 इंचेस जो है वो इसकी जो है साइज है। वेट के बारे में अगर हम बात करें सो द वेट इज अबाउट 10 to 12 ounce इन मेन एंड इन 8 to 10 ounce इन वुमेन। वुमेन में जो है हमारे पास ये 8 से लेके 10 ounce है और मेन में या मेल में जो है 10 to 12 ounce जो है इसकी वेट है। बीट्स अबाउट 100,000 टाइम पर डे। ठीक है, इसमें जो है हमारे पास 10 लाख टाइम्स जो है ये 24 आवर में बीटिंग करते हैं। बीट्स 2.5 बिलियन टाइम इन एन एवरेज 70 ईयर्स लाइफ टाइम। अगर किसी बंदे का जो है 70 ईयर एज है तो अप्रोक्सीमेटली 2.5 बिलियन टाइम जो है उसका एवरेज जो है वो बीटिंग है। एंड साथ में जो है पंप अबाउट 20,000 गैलन्स ऑफ द ब्लड ईच डे। और ये क्या करते हैं 2000 गैलन्स 2000 गैलन्स ब्लड जो है ये ईच 24 आवर में पंप करते हैं। ये हार्ट की जो है शॉर्ट इंट्रोडक्शन है। सर्कुलेट ब्लड कंप्लीटली, और ये जो है ब्लड सर्कुलेशन अप्रोक्सीमेटली 1000 टाइम्स ईच डे। 1000 टाइम जो है ये ईच डे या पर डे जो है उसकी सर्कुलेशन है। पंप्स ब्लड थ्रू 62,000 माइल्स ऑफ वेसल्स, और ये जो है ये जो ब्लड पंप होता है 62,000 माइल आपका वेसल्स में जो है इसकी सर्कुलेशन है। और सफर 7.2 मिलियन कैड, 7.2 मिलियन लोग जो हैं इसमें कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कैड मीन कोरोनरी आर्टरी डिजीज पे जो है डेथ्स वर्ल्ड वाइड ईच ईयर। पूरे साल में हमारे पास क्या होता है कि इसमें तकरीबन 7.2 मिलियन लोग जो हैं वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज पे अफेक्ट होते। समझ आ रही है? तो ये जो है हार्ट के थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन था। सबको समझ आ रहा है? अगर किधर किसी बंदे के क्वेश्चन है तो वो कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा। तो हार्ट जो है अगेन मैं रिवाइज करता हूँ। हार्ट जो है अप्रोक्सीमेटली 4.8 इंच टॉल एंड 3.35 इंचेस वाइड। वेट इज अबाउट, मेल का जो इसका वेट है 10 to 12 ounce एंड 8 to 10 ounce वुमेन का जो है इसका वेट है। बीट अप्रोक्सीमेटली 10,000 और जो है 100,000 पर टाइम पर डे। 100,000 टाइम जो है ये पर डे में बीटिंग करते हैं। 2.5 बिलियन टाइम एवरेज 70 ईयर्स का अगर कोई पेशेंट है या कोई बंदा है, नॉट पेशेंट, नॉर्मल बंदा भी हो सकता है, अगर नॉर्मल एवरेज ईयर जो है 70 ईयर है तो लाइफ टाइम में वो 2.5 बिलियन टाइम जो है उसकी बीटिंग होती है। पंप्स जो है वो 2000 गैलन ब्लड 24 आवर में, ये इतना गैलन्स जो है वो ब्लड पंप करते हैं। और ये जो है 100 टाइम्स ऑफ द ईच डे ब्लड जो है
वो सर्कुलेट कर सकते हैं। कंप्लीटली सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड जो है अप्रोक्सीमेटली 1000 टाइम्स ईच डे। पंप ब्लड थ्रू द 62,000 माइल ऑफ द वेसल्स एंड पूरे ईयर में 12 मंथ्स में हमारे पास जो है कैड के जो डेथ्स हैं, कैड मीन कोरोनरी आर्टरी डिजीज, और कोरोनरी आर्टरी डिजीज का जो डेथ है वो अप्रोक्सीमेटली 7.2 मिलियन लोग इससे सफर होते हैं। अच्छा, अब हम जो है 3 लेयर्स ऑफ द हार्ट के बारे में बात करते हैं। या लेयर्स ऑफ हार्ट के बारे में अगर हम बात करें तो द हार्ट रिसाइड्स इन द पेरिकार्डियम। हार्ट जो है पेरिकार्डियम में जो है वो अटैच है, या उसके इर्द गिर्द जो है पेरिकार्डियम मौजूद है। और पेरिकार्डियम क्या है? अ लूज मेम्ब्रेनियस सैक, एक थैली की तरह मानिंद है, एक लूज मेम्ब्रेनियस सैक है, जो क्या है, जो हमारे पास जो है हार्ट के इर्द गिर्द मौजूद है। इसके 3 लेयर्स के बारे में बात करें तो पेरिकार्डियम के 3 लेयर्स हैं। द फर्स्ट वन इज एपिकार्डियम। एपिकार्डियम कंटिन्यूस विद द पेरिकार्डियम, ये जो है पेरिकार्डियम के साथ कंटिन्यूस होता है। मायोकार्डियम इज द कंपोज्ड ऑफ बैंड्स एंड वॉलंटरी स्ट्रेटेड मसल फाइबर। और मायोकार्डियम जो है वो मस्कुलर लेयर है। ये जो मिडल लेयर है मस्कुलर लेयर, वो जो है इसमें बैंड्स ऑफ द इनवॉलंटरी स्ट्रेटेड मसल्स जो है फाइबर्स इसमें अटैच है, एंड दिस इज द मिडल लेयर। एंड एंडोकार्डियम थिन लेयर टिश्यू लाइनिंग इनसाइड द हार्ट। ये जो हार्ट के एंड साइड पे जो हमारे पास जो इनरमोस्ट लेयर है, दिस इज द एंडोकार्डियम। और एंडोकार्डियम इज द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट। सेकंड नंबर पे हमारे पास मायोकार्डियम है। मायोकार्डियम इज द मिडल लेयर, और ये मसल से बना है। और कौन से इसमें कौन कौन सी चीजें मुश्तमिल हैं? तो इसमें हमारे पास मौजूद है बैंड्स ऑफ इनवॉलंटरी स्ट्रेटेड मसल फाइबर्स इसमें मौजूद है। एंड द आउटर लेयर जो हमारे पास मौजूद है वो है एपिकार्डियम। एपिकार्डियम जो है कंटिन्यूस विद द पेरिकार्डियम। तो देयर आर द 3 लेयर्स। सबसे पहले अगर हम बात करें लेयर्स के बारे में तो हार्ट के ऊपर हार्ट जो है एक तेली में, एक लूज सैक में कवर्ड है, जिसे हम कहते हैं पेरिकार्डियम। हार्ट जो है जो एक तेली में कवर है, इसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम। और पेरिकार्डियम के साथ आउटर लेयर जो अटैच है पेरिकार्डियम के, उसको हम एपिकार्डियम कहते हैं। और एपिकार्डियम जो है वो डायरेक्टली अटैच टू द पेरिकार्डियम। इनर लेयर हमारे पास, सॉरी द मिडल लेयर जो हमारे पास दूसरा लेयर है वो मायोकार्डियम है। मस्कुलर लेयर जो कार्डियक लेयर हम इसे कहते हैं, एंड कंपोज्ड ऑफ बैंड्स एंड इनवॉलंटरी स्ट्रेटेड मसल फाइबर। और जो हमारे पास द इनरमोस्ट लेयर है विच इज नोन एज एंडोकार्डियम, इट इज द इनरमोस्ट लेयर and the thinner layer of the tissue lining inside the heart. Lining mean the innermost layer. The innermost membrane is known as lining. So the endocardium जो है हमारे पास थिनर लेयर है टिश्यू का, जो इनसाइड द हार्ट मौजूद है। अच्छा, अब हम जो है हार्ट के चैम्बर्स के बारे में बात करते हैं। देयर आर 4 चैम्बर्स ऑफ द ह्यूमन हार्ट। तो 4 चैम्बर्स जो है इसमें हमारे पास द फर्स्ट वन मौजूद है आर्ट्रियम। आर्ट्रियम चैम्बर है थिन वॉल अपर चैम्बर। ये जो है इसका वॉल थिन है और ये अपर चैम्बर्स है, सेपरेटेड बाय आर्टीरियल सेप्टम। और ये जो आर्टरिया है दे आर 2 इन नंबर, राइट साइड ऑफ द आर्ट्रियम एंड लेफ्ट साइड ऑफ द आर्ट्रियम। सो द राइट साइड ऑफ द आर्ट्रियम एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द आर्ट्रियम जो है इसके दरमियान एक वॉल है, एक पर्दा है, एक दीवार है, जिसे हम कहते हैं सेप्टम। सो दिस इज द आर्टीरियल सेप्टम। द नेम इज when the arterium chamber is divided into 2 parts, left and right, the partition layer is known as arterial septum. अच्छा, राइट साइड ऑफ द सेप्टम हैज ओवल डिप्रेशन। राइट साइड का जो सेप्टम है वो ओवल डिप्रेशन है, इसमें एक ओवल डिप्रेशन मौजूद है, फोसा मौजूद है, एंड ओवल एस्कार्डिस। और इसमें जो है ओवल एस्कार्डिस जो है वो मौजूद है, एंड रेमनेंट ऑफ द फोरामेन ओवल। और फोरामेन ओवल के लिए एक रेमेंट जो है वो मौजूद है। तो देखें, आर्टरिया जो है हमारे पास थिन वॉल्ड अपर चैम्बर है। ये जो है सेपरेटेड बाय द आर्टीरियल सेप्टम। आर्टीरियल सेप्टम के जरिए जो है ये सेपरेट हुए हैं। जो राइट साइड पे सेप्टम है उसमें ओवल डिप्रेशन है, फोसा है, एंड साथ में जो है फोसा ऑफ ओवल एस्कार्डिस।
एंड रेमिनेंट ऑफ द फोरामिन वेल। तो ये जो है हमारे पास आर्टीरिया है। और लास्ट ऑप्शन इसमें है कि एक्ट एज अ रिसीविंग चैम्बर फॉर ब्लड रिटर्निंग फ्रॉम द बॉडी एंड द लंग्स। काम क्या करते हैं? रिसीविंग चैम्बर है। सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो आर्टीरियम चैम्बर है या आर्टरिया है, लेफ्ट साइड पे है या राइट साइड पे, दिस इज द रिसीविंग चैम्बर ऑफ द ब्लड रिटर्निंग फ्रॉम द बॉडी एंड लंग्स। जो बॉडी से ब्लड आता है, इवन दिस इज ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड। बॉडी से जो ब्लड आते हैं वो डीऑक्सीजनेटेड है, और लंग्स से जो ब्लड आते हैं दिस इज ऑक्सीजनेटेड। तो ये दोनों चैम्बर्स जो हैं वो रिसीविंग चैम्बर के तौर पे काम करते हैं। सो दिस इज द आर्टरिया चैम्बर। अच्छा, आप देखें ये जो है हमारे पास मौजूद है चैम्बर्स ऑफ द हार्ट। डायग्राम को आप देखें, अपर साइड ऑफ द चैम्बर जो आपको नजर आ रहे हैं, दिस इज आर्टरियम चैम्बर विच इज नोन एज लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट एट्रियम को आप देखें और राइट आर्टरियम को आप देख सकते हैं। देखिए फोसा ओवेलस कार्डिस, फोसा ऑफ ओवेलस कार्डिस जो है ये आपको डायग्राम में दिया हुआ है। आप कहते हैं कि ये जो एवोलस कार्डिस है ये क्या चीज है, तो ये आप देखें फोसा ऑफ ओवेलस कार्डिस, ये फोसा है। और फोसा आप लोग जानते हैं किसे कहते हैं, जो कि स्मूथ डिप्रेशन हो, इसको हम फोसा कहते हैं। राइट एट्रियम को आप देखें और बीच में जो आपको जो थिन लाइन नजर आ रहा है, दिस थिन लाइन इज नोन एज, जो आपको ये लाइन नजर आ रहा है, ये जो आप देखें स्क्रीन पे, ये व्हाइट ये येलो कलर का जो मैं कर रहा हूँ, दिस इज द आर्टीरियल सेप्टम। ये हमारे पास क्या है? आर्टीरियल सेप्टम है। अच्छा, फिर जो है अगर हम लेयर्स की बात करें तो इपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम को आप देखें, ये जो इनरमोस्ट लेयर है दिस इज द एंडोकार्डियम, और जो ये जो मिड लेयर जो मस्कुलर लेयर है दिस नोन एज मायोकार्डियम, एंड द आउटर मोस्ट येलो कलर लेयर इज नोन एज पीकार्डियम। और ये जो हार्ट पूरे जो है एक सेक में कवर है, इसको हम कहते हैं पीरिकार्डियम। अच्छा, चैम्बर्स में तो हमने आर्टरिया के बारे में बात की। अब हम बात करेंगे वेंट्रिकल्स के बारे में। वेंट्रिकल्स जो है लोअर चैम्बर विच मेकअप ऑफ द बल्क ऑफ द मसल मास ऑफ द हार्ट। ये जो है लोअर चैम्बर है जिसने क्या बनाया हुआ है, बल्क ऑफ द मसल्स मास ऑफ द हार्ट। इसमें बहुत सारे जो है ज्यादा तीनी मसल्स, थिक मसल्स मौजूद है। इसका मतलब है कि इसका जो मस्कुलर वाल है वो बहुत ज्यादा थिक है और ज्यादा मसल्स इधर अटैच हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल्स 2/3 लार्जर देन द राइट वेंट्रिकल्स। लेफ्ट वेंट्रिकल्स जो हैं वो 2/3 लार्ज हैं। इस चीज का, वेंट्रिकल्स का मतलब जो राइट वेंट्रिकल्स है वो थोड़ा सा छोटा है और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो थोड़ा सा बड़ा है। समझ आ रही है? अगर राइट वेंट्रिकल का एक हिस्सा, तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो दो हिस्से बड़ा है, दो हिस्से जो है वो ज्यादा है लेफ्ट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल एक हिस्से छोटा है। अच्छा, राइट वेंट्रिकल इज अ थिन वॉल्ड एंड ओब्लॉन्ग। ये हमारे पास राइट वेंट्रिकल, इसके वाल थिन है एंड ओब्लॉन्ग लाइक अ पॉकेट अटैच टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। आप लोग डायग्राम में जो है वो देख सकते हैं। आप लोग डायग्राम में देखें तो वेंट्रिकल्स जो है, वेंट्रिकल्स के बारे में हमने बात की। अगेन सुने कि ये जो है लोअर चैम्बर है और इसमें ज्यादातर जो मसल मास है वो उसमें इसमें एकमुलेशन किया हुआ है। लेफ्ट वेंट्रिकल 2/3 लार्जर देन द राइट वेंट्रिकल एंड द राइट वेंट्रिकल इज थिन वॉल, इसका वॉल थिन है एंड ओब्लॉन्ग है लाइक अ पॉकेट, पॉकेट अटैच टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। छोटा सा है जो जिस तरह की लेफ्ट वेंट्रिकल जो है एक पॉकेट की तरह है। Contraction of the left ventricle pulls in the right ventricle. Contraction जो है, इसका जो contraction है, when the heart muscle is going to contract, the process is known as contraction. So the contraction of the left ventricle pulls in the right ventricles, aiding its contraction term the left ventricular aid. ठीक है, ये बात तो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लोगों के कोर्स में नहीं है, बहरहाल आप लोग इसको समझने की कोशिश करें। एडिंग इट्स कंट्रैक्शन, ये जो है उसका मकसद है कंट्रैक्शन करना। टर्म लेफ्ट वेंट्रिकुलर एड, ये जो है हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकुलर एड है, इसका सेपरेटेड बाय द इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम। जिस तरह हमारे पास ये जो आर्टरिया में
आर्टीरियल सेप्टम तक, तो इसमें वेंट्रिकुलर इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम भी मौजूद है। आप देखें तो आप जो है डायग्राम में देखें तो इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा आप लोगों को नजर आ रहा है। राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को आप देख सकते हैं और बीच में जो है इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम भी मौजूद है। तो समझ आ रही है आप लोगों को? आप लोगों का टाइम जो है अभी मेरे ख्याल में बाकी है, 2:40 तक का टाइम है, 10 मिनट बाकी है। तो आई होप आप लोगों का जो है वो अभी टाइम है, लेक्चर की समझ आ रही है सबको? अच्छा, नाउ जो है चैम्बर्स के बारे में हमने बात की, अब हम बात करते हैं फोर वॉल्स ऑफ द हार्ट। फोर वॉल ऑफ द हार्ट्स के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास, मैंने आपको बताया था, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉल। द फर्स्ट वन इज आर्टीरियो-वेंट्रिकुलर वॉल एंड द सेकंड वन इज सिमिलूनर वॉल। तो आर्टीरियो-वेंट्रिकुलर वॉल में जो हमारे पास राइट साइड पे मौजूद है, इसको हम ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं, बिकॉज इट हैज थ्री कस्प। तो इन थ्री कस्प की वजह से इसको हम ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। आप देखें क्या कह रहे हैं, सेपरेट राइट आर्टरियम फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल, फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल। राइट आर्टरियम को राइट वेंट्रिकल से सेपरेट करते हैं, ये जो है राइट एट्रियम को राइट वेंट्रिकल से, क्योंकि राइट साइड ऑफ द वेंट्रिकल जो है वो अपर पार्ट ऑफ द हार्ट है एंड राइट साइड ऑफ द वेंट्रिकल जो है वो लोअर पार्ट ऑफ द हार्ट है। तो इन एक दूसरे को जो है सेपरेट करते हैं। इसी साइड पे आप नीचे देखें तो सिमिलूनर वाल्व है। सिमिलूनर वाल्व का मतलब है सिमी मीन हाफ एंड डूरल मीन मून। तो हाफ मून शेप या हाफ सर्कुलर जो है, तो पल्मोनिक सिमिलूनर वाल्व, पल्मोनिक सिमिलूनर वाल्व के बारे में अगर हम बात करें, वो सेपरेट राइट वेंट्रिकल्स फ्रॉम द पल्मोनरी आर्टरी। ये जो है क्या करते हैं, राइट वेंट्रिकल को पल्मोनरी आर्टरी से सेपरेट करते हैं। मीन बीच में जो है एक वाल्व, एक रूट, एक दरवाजा जो है वो मौजूद है। अच्छा, नेक्स्ट जो है हम बाइकस्पिड वाल्व आर लेफ्ट साइड ऑफ द आर्टेरियो वेंट्रिकुलर वाल्व और माइट्रल वाल्व के बारे में बात करेंगे। तो आप देखिए कि सेपरेट्स लेफ्ट आर्टरियम फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल। जिस तरह ट्राइकस्पिड वाल्व जो है वो राइट एट्रियम को राइट वेंट्रिकल से सेपरेट करने की कोशिश कर रहा है, इसी तरह जो है राइट द लेफ्ट आर्टरियम जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल की सेपरेशन जो है वो बाइकस्पिड या माइट्रल वाल्व के जरिए है। इसी तरह अगर हम लेफ्ट साइड पे सिमिलूनर वाल की बात करें, तो लेफ्ट साइड पे जो हमारे पास सिमिलूनर वाल है वो है एवोटिक सिमिलूनर वाल। एवोटिक सिमिलूनर वाल के बारे में अगर हम बात करें तो सेपरेट लेफ्ट वेंट्रिकल फ्रॉम एवोटा। ये जो है लेफ्ट वेंट्रिकल को एवोटा से सेपरेट करते हैं। दिस इज द एवोटिक सिमिलूनर वाल। आप देखें थोड़ा सा जो है इस डायग्राम पे नजर डालें तो वॉल्स ऑफ द हार्ट की सुपीरियर व्यू है। एवोटिक आप देखिए, सबसे पहले ब्लड फ्लो फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स। राइट वेंट्रिकल से लंग्स की तरफ जो मूवमेंट करते हैं, तो इसमें पल्मोनरी सिमिलूनर वाल्व का अहम रोल है। एंटीरियर कस्प, राइट कस्प एंड लेफ्ट कस्प, ये जो है पल्मोनरी ट्रंक है, ठीक है। और आप देखें बाइकस्पिड वाल्व की तरफ अगर आप बात करें तो बाइकस्पिड वाल्व एंटीरियर कस्प एंड पोस्टीरियर कस्प, और राइट साइड पे अगर आप बात करें तो ट्राइकस्पिड जो है वो मौजूद है, जो कि वेंट्रल कस्प, सेप्टल कस्प एंड आल्सो डॉर्सल कस्प जो हैं ये मौजूद हैं। अभी आप देखें जो लेफ्ट कस्प है एवोटिक सिमिलूनर वाल्व, राइट कस्प एंड पोस्टीरियर कस्प, ब्लड फ्लो फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल। एक राइट वेंट्रिकल से ब्लड फ्लो हो रहा है और एक लेफ्ट वेंट्रिकल से। जो राइट वेंट्रिकल से ब्लड फ्लो हो रहा है वो हमारे पास है पल्मोनरी वाल्व के जरिए या पल्मोनरी ट्रंक के जरिए, और अगर लेफ्ट साइड से जो ब्लड फ्लो हो रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल से, तो वो एवोटा के जरिए ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वॉल ऑफ द हार्ट और सुपीरियर व्यू है। ओके, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच। और इसके बाद जो है सेकंड सेमेस्टर और एलएचवी वालों का फर्स्ट एड क्लास है अभी 2:40 पे, ठीक है सर जी का स्लाइड रा सर शेयर करी। ठीक शो सही है। ओके, अल्लाह हाफिज। एनी क्वेश्चन?
ओके, अल्लाह हाफिज।